और सबसे पहले बात करेंगे आज की खबर, बड़ी खबर रसाला मामले में कोर्ट के फैसले की। कठवा इज्तिमाई इस्मत रेजी व कत्ल मामले में पठानकोट अदालत ने 7 में से 6 मुलजमीन को मुजरिम करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने 3 मुजरिमीन को उम्र कैद और बाकी 3 को 5-5 बरस की सजा सुनाई है। इस फैसले से मुतासरा के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने वालों और आम लोगों में काफी खुशी पाई जा रही है। पेशे की रिपोर्ट। कठवा इस्मत रेजी और कत्ल केस का आया फैसला, 6 मुजरिमीन को सजा का ऐलान। 3 मुजरिमीन को मिली उम्र कैद की सजा, बाकी 3 मुजरिमीन को 5-5 बरस की सजा। कठवा वाकये ने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया था। जम्मू कश्मीर में कठवा जिले के रसाना में 8 साला मासूम बच्ची को इज्तिमाई तौर पर हवस का शिकार बनाने के बाद इसे बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया था। न सिर्फ मुल्क में बल्कि दुनिया भर में इस इंसानियत सोज वाकये की शदीद मजम्मत की गई और मुजरिमीन को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया गया था। अब अदालत ने कसूरवारों को उनके घिनौने जुर्म की सजा सुना दी है। पठानकोट के सेशन अदालत ने फास्ट ट्रैक बुनियादों पर 1 साल तक समाअत के बाद इस केस में अपना फैसला सुनाया। 8 मुलजिमीन में से अदालत ने 6 को सजा सुनाई है। 3 मुजरिमीन को उम्र कैद और बाकी 3 कसूरवारों को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अहम मुलजिम सांझी राम, दीपक खजूरिया और परवेश कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं एसआई आनंद दत्ता, हेड कांस्टेबल तिलक राज और एसपीओ सुरेंद्र वर्मा को सबूत मिटाने की कोशिश के जुर्म में 5-5 बरस की सजा सुनाई गई है। अदालत ने केस के एक मुलजिम विशाल जंगोत्रा को बरी कर दिया है। वहीं एक मुलजिम नाबालिग है जिसके केस की अभी समाअत भी शुरू नहीं हुई है। Imprisonment for life in section 302 and in section 376B 25 year each, 1 lakh to Sanjiram Parvesh and Deepak Khajuria, 1 lakh fine and 50,000 fine in 25 years। 201 में थे कन्विक्टेड थे, उनको 5-5 साल की हुई है। ठीक है, जो पुलिस वाले 3 थे। तो सांजीराम परवेश और उसको अपना दीपक खजूरिया को 376D में 25 साल 50,000 रुपए जुर्माना और 302 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख रुपए जुर्माना उनको सजा हुई है। दिफाई वकीलों का कहना है कि वो अदालत के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। So we were saying that this is not a case where a conviction can be done. It is not a case where the evidence is of such a high degree or such standard that you can convict people under you see this heinous offences. The standard of proof has to be very, very high. So we are very surprised that this judgment has come, and we believe seriously that this is a bad judgment. We are going to challenge it, and obviously all of the remedies available under law will also be we'll undertake all those remedies as well. अदालत के इस फैसले का मुख्तलिफ गोशों से खैर मकदम किया जा रहा है और इसे इंसाफ की जीत करार दिया गया। अब आइए एक नजर डालते हैं इस पूरे वाकये पर। बकरवाल तबके से ताल्लुक रखने वाली 8 साला मासूम बच्ची 10 जनवरी 2018 को कठवा के रसाना गांव में अपने घर से कुछ दूर घोड़े चराने गई थी, जहां इसे अगवा कर लिया गया। 4 रोज तक इसके साथ हैवानियत का मुजाहरा किया गया और इस कमसिन बच्ची को जिनसी ज्यादती का शिकार बनाया गया। 17 जनवरी को मुतासरा की लाश उसके घर से 1 किलोमीटर दूरी पर मिली थी। 22 जनवरी को केस क्राइम ब्रांच के हवाले किया गया। इस केस में 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, जिन पर सबूतों को मिटाने की कोशिश का इल्जाम था। एक नाबालिग मुलजिम को छोड़कर 7 मुलजिमीन के खिलाफ अप्रैल में कठवा प्रिंसिपल सेशन कोर्ट में केस की समाअत शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को इस केस की समाअत जम्मू कश्मीर से पठानकोट पंजाब मुंतकिल करने और इसे फास्ट ट्रैक बुनियादों पर करने की हिदायत दी थी। समाअत के दौरान 114 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए और 10 जून 2019 को पठानकोट की सेशन अदालत ने कसूरवारों की सजा का ऐलान किया।
कठुआ वाकये पर सियासत भी खूब हुई और उस वक्त की हुक्मरां पार्टियां पीडीपी और बीजेपी के बीच काफी ठन गई थी। मुल्जिमीन की हिमायत में मुनक्किदा एक रैली में शिरकत पर बीजेपी के 2 वुज़रा को ओहदे से भी हटा दिया गया था। वहीं मुल्क भर में इस वाकये पर शदीद बरहमी जाहिर की गई और जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे देखने को मिले थे। आइंदा इस तरह के वाकयात का इआदा न हो, इसके लिए मुजरिमीन को इबरतनाक सजा का मुतालबा किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अलीगढ़ में मासूम कत्ल मामले में दिल्ली खवातीन कमीशन की चीफ स्वाति मालीवाल ने वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा है। स्वाति मालीवाल ने मुतालबा किया है कि कसूरवारों को 2 महीने के अंदर मौत की सजा दी जाए। अलीगढ़ में मासूम बच्ची का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। उधर अलीगढ़ में बच्ची के कत्ल मामले में मुतासरा के वकील का कहना है कि अगर अदालत की बचपन बचाओ गाइडलाइन पर अमल किया गया होता तो बच्ची बच सकती थी। डालिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कि जो अलीगढ़ में वो बच्ची के साथ जो कुकर्म हुआ है, जो उसकी हत्या हुई है, उसको लेकर हमने कंप्लेंट डाली है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बचपन बचाओ आंदोलन में जो गाइडलाइंस दिए उनको फॉलो नहीं किया गया। अगर उनको फॉलो किया जाता तो बच्ची बच सकती थी। दूसरा हमने मांगा है कि बच्ची के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए और उनको सुरक्षा दी जाए ताकि, और तीसरी ये है कि उस सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है बचपन बचाओ आंदोलन में, उनको सारी स्टेट्स फॉलो करें ताकि ये इस प्रकार के हादसे आगे बच्चियों के साथ ना हो। क्योंकि आपको याद होगा पहले कठुआ में हुआ था, अब यहाँ पर होगा, और पिछले 7 दिन में 5 ऐसे वाकये हुए हैं अलग अलग राज्यों में जहां पर बच्चियों के साथ ऐसे बलात्कार हुआ है और मर्डर हुआ। वहीं मुंबई में रजा एकेडमी फाउंडेशन ने अलीगढ़ के तप्पल में बच्ची के बहिमाना कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया और कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। और अलीगढ़ में मासूम के कत्ल मामले के खिलाफ आज अजमेर में भी GCA के बाहर तलबा ने एहतजाज किया और मुलजमीन का पुतला नजर आतिश किया। तलबा इस मामले के कसूरवारों को फांसी की सजा की मांग कर रहे थे, साथ ही इस तरह के मामले के लिए नए कानून की मांग कर रहे थे। तलबा का कहना था कि मुलजमीन को ऐसी सजा दी जाए कि फिर कोई इस तरह की जुर्रत न कर सके। ये कि उनको फांसी दी जाए। हम मांग करते हैं सरकार से कि ऐसा प्रावधान लाया जाए जिससे और उनकी अपील उच्च न्यायालय में या किसी भी ऊपर वाले न्यायालय में नहीं सुनी जाए। इनके लिए अलग से कोर्ट का गठन होवे और उनको तुरंत बीच चौराहे पे, उनको किसी जेल में या किसी न्यायालय में फांसी न देके किसी चौराहे पे, किसी नुक्कड़ पे उनको फांसी पे लटकाया जाए। अलीगढ़ के तप्पल में मासूम बच्ची के कत्ल मामले में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। गुज़श्ता रोज लोगों ने हंगामा आराई की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस एहलकारों ने हालात पर काबू पा लिया था। आज करनी सेना के लोगों ने मुतासरीन के अहल खाना से मुलाकात की और मदद की यकीन दहानी कराई। करनी सेना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो इस मामले में कसूरवारों को फांसी की सजा की मांग करते हैं। अगर अदालत इस मामले में फांसी नहीं दिला सकती तो करनी सेना फांसी देना जानती है। बेटियों को पूजा जाता है, परंतु जिस प्रकार की घिनौनी हरकत जो इस परिवार के साथ हुई है, इस देश के साथ हुई है, करनी सेना को बहुत दुख है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, न्याय की कुर्सियों पर बैठने वाले न्यायाधीशों से मेरा अनुरोध है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो या कोई सा भी कोर्ट हो, फांसी चाहिए। फांसी आप दे सकते हो तो बताओ, नहीं तो फांसी देना करनी सेना जानती है। मैं आज यहाँ पर इसलिए नहीं आया कि यहाँ पर आके परिवार के आंसू पूछूं। आंसुओं का हिसाब तब होगा, सिंपल सा फंडा है, कब तक हम लोग हर बार बेटियों की इस प्रकार की निर्मम हत्याओं को देखते रहेंगे। कानपुर के नौबस्ता थाना इलाके में एक आलिम पर नाबालिग लड़की से छेड़खानी का इल्जाम है। मुतासरा के अहल खाना ने नौबस्ता थाने में आलिम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और मुतासरा को तिब्बी जांच के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आज दोपहर में थाने पर यह सूचना आई कि मदरसे में पढ़ने वाली लड़की ने मदरसे के टीचर पर रेप का आरोप लगाया। लड़की के घर वालों और उसकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और मुकदमा प्राप्त संख्या 555/19 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ है। लड़की ने जिसको आरोपित किया है मदरसे टीचर को, उसको हिरासत में ले लिया गया। इसमें मौलाना भाग गया था, कहाँ से पकड़ा गया ये? मौलाना भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसके मोबाइल नंबर जो कि चल रहे थे, उस नंबर की लोकेशन के आधार पर हम लोगों ने उसको
और नाजरीन, अलीगढ़ तप्पल मामले में जिस तरह की कार्रवाई सामने आई है, मामला थमा हुआ जरूर है लेकिन एक तरह से सियासत जरूर गर्मा रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे कामरान अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। कामरान, जिस तरह से करनी सेना ने आज मुतासरा के अहले खाना से मुलाकात की है, एक लफ्ज उन्होंने ये भी कहा कि अगर सजा फांसी की नहीं मिलती है तो करनी सेना जानती है फांसी कैसे दिया जाए। क्या कुछ चल रहा है तप्पल में? जी जिलानी, मैं बता दूं, जिस तरह से पूरा मामला हमारे सामने है, हम 3-4 दिन से देख रहे हैं जिस तरह के हालात वो टप्पल के अंदर बने हुए हैं। पुलिस ने बेहतर हिकमत अमली का इस्तेमाल करते हुए 4 मुलजमीन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तो कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा था कि पूरा मामला खत्म हो गया है, मगर जिस तरह से अब इसको एक मजहबी मुनाफरत देने की कोशिश की जा रही है जी, गुज़िश्ता 2 दिन के अंदर वहाँ जिस तरह के वाकयात पेश आए हैं जी, वो एक सियासी कहीं ना कहीं नफरत है। और आज जिस तरह से करनी सेना का वहां पहुंचना और कल महापंचायत का वहां होना, तो ये सब इस तरफ हमें इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक साजिश चल रही है और मगरबी उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं दंगे की आग में झोंकने की कोशिश शुरू हो गई। जी, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि कार्रवाई सख्ती के साथ इस पर चल रही है, गिरफ्तारियां हो गई है, लेकिन फिर इस तरह की तंजीमों पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है? इन्हें तो खुला छोड़ दिया गया। ये तो बाकायदा कानून हाथ में लेने की बात कर रहे हैं कि फांसी नहीं होती है, अदालत नहीं देती है तो हम देंगे, तो अदालत के ऊपर जाने की एक तरह से कोशिश हो रही है। जी, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं शरपसंद अनासरों का बहुत बड़ा इसके अंदर रोल है। कल जिस तरह से वहां पर जिस तरह की कोशिश की गई थी महापंचायत करने की, पुलिस ने वहां लोगों को नहीं आने दिया, मगर कुछ शरपसंद अनासर पुलिस को धज्जियां देकर वहां पहुंचने में कामयाब हो गए थे। और आज करनी सेना का जो ये बयान है वो उसके ऊपर हमारी लोगों से ही बात हुई है, तो लोगों का ये कहना है कि पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। सरकार और पुलिस इंतजामिया क्या कर रहा है? अब इस चीज, पुलिस ने गिरफ्तारियां कर ली, मामला सब कुछ चल रहा है, इस तरह के मामलों को भी रोकना जरूरी है, तो पुलिस और सरकार की तरफ से किस तरह की कार्रवाइयां चल रही हैं अभी? पुलिस से हमारी जब बात हुई है एसएसपी आकाश कुलहरी से, तो उन्होंने हमसे वाज़ेह तौर पे कहा था कि हमने वहां किसी की आमद-ओ-रफ्त पर कोई पाबंदी आयद नहीं की है, सिर्फ हमने 2 घंटे के लिए पाबंदी आयद की थी। तो कहीं ना कहीं उनका ये है कि कोई अगर उस मुतासरा खानदान से मिलना चाहता है, इज़हार हमदर्दी जाहिर करना चाहता है, तो वो उसके खिलाफ मतलब वहां जाकर इज़हार हमदर्दी जाहिर कर सकता है। मगर जिस तरह की बयानबाजी और जिस तरह की इश्तियाल अंगेजी वहां पर जाहिर की जा रही है लोगों से मिलने के बाद में, और उनको उकसाया जा रहा है। हमारे जो मुतासरा खानदान के जो फर्द हैं उनसे बात हुई, उनका ये कहना था कि भाई हमें जो है जो भी हमारे खिलाफ लोग थे उनके खिलाफ पुलिस ने एक्शन ले लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया। अब हमें हुकूमत से उम्मीद है कि हमें मुआवजा मिले। तो इसको एक सियासी रंग देने की कोशिश ये है। उनके यहाँ के लोग ये भी चाह रहे हैं कि ऐसे इनको मुआवजा ज्यादा मिल जाए, जो सरकार ने 3 लाख रुपए का दिया है, तो कुछ लोग उनको भड़का रहे हैं कि आप और ज्यादा इसके अंदर मुआवजे का मुतालबा कर सकती हैं। मगर और लोग जो हिंदूवादी तंजीमों से जुड़े हुए लोग हैं वो इसको उस इंसानियत की नजर से न देखते हुए कहीं ना कहीं मजहबी मुनाफरत की नजर से देख रहे हैं। और बिल्कुल वाज़ेह तौर पे उनका ये कहना है कि अगर जिस तरह की उनको मुतालबा है कि जिस तरह की सजा इन मुलजमीन को होनी चाहिए वो अगर नहीं होगी, अब ये मजहबी रंग देने वालों पर लगाम सरकार कैसे लगाएगी? क्या कुछ कोशिशें हो रही है? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। एसएसपी ये कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह से इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, मगर दूसरी तरफ इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। अब हर कोई यही कह रहा है कि जिस तरह की चीजें हैं इस पे सूबाई हुकूमत को संजीदगी से गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि इस तरह की इश्तियाल अंगेज बयानबाजी से हालात सुधरने के बजाय बिगड़ेंगे और कोई इसका रास्ता नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान इस पूरी जानकारी के लिए। जैसा कामरान कह रहे हैं कि पुलिस इन चीज़ों को बर्दाश्त न करने की बात तो कह रही है लेकिन कार्रवाई भी कर रही है और इस तरह की तंजीमों को खुली छूट दी जा रही है ताकि वो कानून के ऊपर जाकर इस तरह के बयान दें। आगे बढ़ेंगे। मगरबी बंगाल के गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी ने वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक रस्मी मुलाकात थी और उन्होंने वजारत दाखिला को कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी है। इस वक्त केसरीनाथ त्रिपाठी से मौजूद है। सर, आज आप मिले, होम मिनिस्टर से मिले, 48 पेजेस की रिपोर्ट की बात आ रही है, क्या ये सच है सर? 48 पेजेस रिपोर्ट भेजा आपने? नॉट नेसेसरी टू आंसर एनी मोर क्वेश्चन। सर, मैं जानता हूँ आपका प्रोटोकॉल है, मगर सर ये जो आप प्रोटोकॉल नहीं, अननेसेसरी क्वेश्चन है सर। नॉट अननेसेसरी सर। आप जिस तरह से आज मुलाकात की, जो हिंसा हो रही है पश्चिम बंगाल में, So who said that I have submitted any report? And if there is any such report in the TV, that is wrong. साफ तौर पर केसरीनाथ त्रिपाठी का कहना है कि उन्होंने ऐसी 48 पेजों की कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है। उनकी ये मुलाकात बस एक औपचारिक मुलाकात थी। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ रवि कुमार मिश्रा, न्यूज 18 नई दिल्ली। बशीरहाट तशद्दुद के खिलाफ आज बीजेपी ने कोलकाता में रैली निकाली। बीजेपी महिला मोर्चा की जानिब से आज जहां
साझा मनाया गया, वहीं मुख्तलिफ इलाकों में यौम सियाह मनाया गया, वहीं मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए। बीजेपी MP चटर्जी ने बंगाल में NRC शुरू किए जाने का मुतालबा करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर तशद्दुद में मुलविस लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या मुतासरीन को इन इलाकों में बसाया गया जो गैर कानूनी है। पूरा के पूरा कम्युनल जो राइट का जो सिचुएशन है ऐसा पूरा के पूरा हो गया है। धर्मों को लेकर पूरा के पूरा सामने राजनीति हो रहा है, खून हो रहा है, हत्यालीला हो रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं जो अभी पश्चिम बंगाल के लिए ठीक रहेगा, पश्चिम बंगाल के लिए जो अभी शांति के लिए जो अभी ठीक है वो प्लीज केंद्रों का जो सरकार है वो करे, क्योंकि अभी संदेशखाली में जो अभी क्या घटना घटी हुई है उसके लिए अभी NIA हो और CBI हो, जो अभी स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी है वो प्लीज कीजिए, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल का परिस्थिति बहुत खतरनाक है। IMA ज्वेलर्स बेंगलुरु के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद मंसूर खान पिछले 3 दिनों से गायब है। गुज़श्ता 2 दिनों से डॉक्टर मोहम्मद मंसूर खान का मोबाइल बंद है। मंसूर खान के लापता होने की खबर बेंगलुरु के कमर्शियल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। IMA ज्वेलर्स के बाहर सरमायाकारों का एहतजाज देखा गया। मुश्तइल हुजूम पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। मुतासरीन काफी परेशान हाल हैं। न्यूज़ 18 को मुतासरीन ने अपनी परेशानी बताई। 20 लाख इन्वेस्ट करा हूँ, ये महीने में प्रॉफिट जितना महीने में एक बार 2% आता है, 3% आता है, वो हिसाब से वो हमारे को दे तुम बोले, इसलिए हम सब इन्वेस्ट करें। 2 महीने से हम ना प्रॉफिट कुछ भी नहीं। MP का इलेक्शन हुआ, ये चीज़ हुआ हमारा, वो चीज़ हुआ, अमाउंट चीज़ हुआ बोल के लास्ट में ये ऐसा धोखा करके बढ़ गए। कितना साल से ये 13 साल से चल रहा बोले। तो इंटरेस्ट दिया होगा? इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट हम नहीं डालते मुस्लिम्स। हम बिजनेस पर पैसा डालें और भंडवाल वो हमारे को मुनाफा देते बोले। मुनाफे में हम इनको वैसा पैसा दिए। ऑफिस में तो कुछ भी नहीं, वो बोलते मंसूर खान साहब की कोई गलती नहीं है, वो आपको धोखा नहीं देंगे बोल रहे हैं। मुझे भी भरोसा है इंशाल्लाह मंसूर खान साहब शेरदिल इंसान है, वो किसी को धोखा नहीं देंगे। मैं दाल को 2 महीने वहाँ हमारे बच्ची के शादी के पैसे और हमें घर लीज को डाले थे, सब लीज के पैसे भी चलेंगे। रोड पाने का मेरा 7-8 लाख का सुना गया और पैसे मेरे पूरे पैसे इसमें चलेंगे। हमें घर ये पैसे लेकर घर को किराया देना स्वामी, नहीं तो कैसा बोलो हमें रोड पाने का काम आया। मरद नहीं क्या भी नहीं बन जाए। भाई को बच्ची है एक मेरी शादी होने की, इन्हें नहीं दिया कैसा बोलो हमें कहाँ जाना। देने का देना पूरे आला है, मेडेंट सब वैसा करे। मुस्लिम्स के ऊपर भरोसा छूट गया। हमें कितना वाक़े से कितना मेहनत से हमें पैसे जमाती खर्चा करने सो देती। अल्लाह को भी जब जवाब देना है इसका अजर यहाँ नहीं तो वहाँ तो मिलेगा नहीं जरूर। हमें इतना वाक़ा गुजारने से हमें दिल से बद्दुआ निकल गई। बद्दुआ क्या, उनके घर बार सब चीज़ तबाह हो जाना। जम्मू कश्मीर के जिला गांदरबल के तुलमुला में मेला खीर भवानी मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। माता खीर भवानी के नाम से मशहूर रगनिया देवी के मंदिर में माथा टेकने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से अकीदतमंद पहुंचे। इस दौरान मुसलमानों और पंडितों के दरमियान मोहब्बत के गहरे रिश्तों का ज़हूर देखा गया। देखिए जावेद भट्ट की ये रिपोर्ट। मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से आए हजारों श्रद्धालुओं से गांदरबल का तुलमुला इलाका किसी त्योहार का खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। माता रगनिया देवी से कश्मीरी पंडित बेहद अकीदत रखते हैं और देवी से मोहब्बत और इज्जत का इजहार करने के लिए हर साल यहाँ खीर भवानी त्योहार मनाया जाता है। चिनार के कदावर दरख्तों की छांव में मौजूद मंदिर आने वाले अकीदतमंदों का तांता बंध गया था। यहाँ आए इन अकीदतमंदों में ज्यादा तादाद कश्मीरी पंडितों की है। ये लोग मंदिर के आसपास मुख्तलिफ रसूम अंजाम देते हैं और मंदिर में पूजा पाठ के दौरान मुकद्दस चश्मे को दूध और खीर का नजराना पेश किया जाता है। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल बड़ी तादाद में अकीदतमंद इस मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं। बोलते हैं जेठ आठम, कोशिश परचेज मना जेठ आठम एंड पंजाबी में ज्येष्ठाष्टमी बोलते हैं। तो ये एनुअली होता है यहाँ पे हवन, जहाँ पे सारे कश्मीरी पंडित ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पे थ्रॉन्ग करते हैं। इस साल भी बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे। ये बड़ी महानता है इसकी कि
इस दिन यहाँ पे लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो वी हैव बीन वेलकम्ड बाय द पीपल ऑफ कश्मीर। इस बार हमको कोई बड़ा वेलकम किया गया है यहाँ पे लाने के लिए। उधर मकामी मुस्लिम भाइयों का तो कहना ही क्या, उन्हें भी यहाँ पंडितों से मेल मिलाप बढ़ाने के लिए पूरे साल शिद्दत से इस खीर भवानी मेले का इंतजार रहता है। इस तारीखी मंदिर में फिरक़ेवाना हम आहंगी के ऐसे ऐसे मनाजिर देखे जाते हैं जो कि मिसाल है। ये त्योहार अपने वतन से माइग्रेंट कर जाने वाले पंडितों से मुलाकात का मुसलमानों को एक मौका फराहम करता है और इस दौरान यहाँ काफी जज्बाती मनाजिर देखे गए। शोरश के सबब वतन छोड़ने वाले पंडितों ने इस मौके पर मकामी मुसलमानों को खुलकर गले लगा लिया। खुशी महसूस हो रही है मुझे कि हम आज फिर मिल रहे हैं। अल्लाह करे कि हम हमेशा एक ऐसे ही मिलें, हमेशा। ये जो हमसे जुदा हो गए हैं ये वापस आए, हमारे साथ रहें। जैसे आज हम मिलजुल के रह रहे हैं, ऐसे ही जैसे सदियों से हमारे बाप दादा मिल के रह रहे हैं, वैसे ही हम भी आज रहें, क्योंकि इनके बगैर हम अधूरा समझते हैं अपने आप को। मानता हूँ कि यही माता रानी हमें फिर एक बार कश्मीर में फिर अपने अपने घरों में बसाएगी, ताकि हम वही जो 90 से पहले अमन चैन यहाँ जो हमारे कश्मीर वादी में हो वही दोबारा लौट के आए। चाहते हैं कि वो माहौल फिर से हो जाए, हमारा भाईचारा एक जैसा हो जाए। एंड वी रियली वांट टू कम बैक टू कश्मीर एज अ सिटीजन, वी वांट टू लिव टुगेदर। ये सालाना त्योहार मकामी मुसलमानों के लिए भी आमदनी का जरिया बनता है। मुख्तलिफ रिवायती रसूम के लिए दरकार सामान मुहैया कराने के लिए मुसलमान मर्द और खवातीन यहाँ अपने अपने स्टॉल्स लगाते हैं। यहाँ सरकारी इंतजामिया की जानिब से फराहम की गई सहूलियात को भी बेहद सराहा गया। दीगर बुनियादी सहूलियात समेत इलाके में मुनासिब तिब्बी खिदमात दस्तयाब कराई गई और खैर सगाली के इक़दामात के तौर पर सियासी जमातों और इलाके की तंजीमों ने भी श्रद्धालुओं को अपनी अपनी खिदमात फराहम की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दिल्ली में क़याम पज़ीर कश्मीरी पंडितों में माता खीर भवानी के त्योहार को लेकर काफी जोश व खरोश देखा गया। शालीमार गार्डन दिल्ली में माता खीर भवानी मंदिर में पूजा पाठ का एहतमाम किया गया। ज्येष्ठ अष्टमी के मुक़द्दस मौके पर पंडितों ने भरपूर अंदाज में त्योहार मनाया। दूर दूर से लोग दिल्ली एनसीआर से बहुत दूर इलाकों से लोग आए हैं, एरिया से लोग आए हैं जो यहाँ माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए आए हैं। यहाँ माता रानी का आशीर्वाद बिल्कुल उसी तरह से है। लोगों की श्रद्धा, लोगों के मन में विश्वास जिस तरह वहाँ पर है उसी तरह बिल्कुल यहाँ पर भी है। और जितनी हमसे हो सकता है वो हम कर भी रहे हैं। जितनी हमसे हो सकता है सहायता, मदद, जो भी हर चीज़ का अवेलेबिलिटी हम कर रहे हैं। सारा टीम लगा है, ये खाली मैं ही नहीं है, ये पूरा KPS का कश्मीर पंडित सब का टीम है यहाँ पर पूरा लगा है, जो तन मन धन से यहाँ। गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना अंसार रजा ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है। अंसार रजा के मुताबिक उन्हें मुल्क और बैरून मुमालिक से जान से मारने और उनके बच्चों को अगवा करने की धमकियां दी जा रही हैं। अंसार रजा ने बताया कि अब तक 5000 से ज्यादा फोन कॉल्स आ चुकी हैं। अंसार रजा ने वजारत दाखिला DGP को खत लिखकर एक्शन लेने और मुलजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है। वाज़ेह है कि मौलाना अंसार रजा अक्सर TV चैनलों पर मुबाहिसे में नजर आते हैं। तो नहीं कह सकता कि वो कौन लोग हैं, चूंकि तकरीबन 5500 फोन कॉल हमारे पास आए हैं और ये 26वें रोजे से लेकर के आज तक ये फोन कॉल आ रहे हैं। इवन पाकिस्तान से कॉल आ रही है, दुबई से कॉल आ रही है, कतर से कॉल आ रही है, रियाद से कॉल आ रही है। जान से मारने की धमकी, बच्चों को उठा लिया जाएगा, इनकाउंटर कर दिया जाएगा, गाड़ी में बम रख दिया जाएगा, मुझको पता है तुम किस वक्त कहाँ बैठते हो, ये सारी चीज़ें। मतलब इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करना, TV पे क्यों जाते हो, क्यों बैठ करके TV पर बैठ करके बात करते हो। यार हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा हमारे बर्दाश्त से बाहर हो गया तो फिर 6 तारीख को हमने जा कर के डावरी थाने में FIR दर्ज करवा दी है और FIR दर्ज कराने के बाद होम मिनिस्टर को हमने उसकी रिपोर्ट भेजी है, CP को भेजी है, DCP को भेजी है और लेफ्टिनेंट गवर्नर को हमने भेजी है। मध्य प्रदेश उर्दू टीचर्स की तकरूरी के मुतालबे ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। उर्दू तंजीमों के साथ BJP भी उर्दू असातिज़ा की तकरूरी के मुतालबे को लेकर इस बार
मैदान में दिखाई दे रही है। पेश खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश उर्दू टीचर्स की तकर्रुरी का मुतालबा कोई नया नहीं है। 95 और 96 की दहाई में जब ये मुतालबा उर्दू की तंजीमों ने शुरू किया तो 1998 में दिग्विजय सिंह की हुकूमत ने 2200 उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसमें भी 860 असातिज़ा की तकर्रुरी करके अपना फर्ज पूरा कर लिया। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये कि जब 2003 में सूबे में हुकूमत तब्दील हुई तो इन उर्दू असातिज़ा को उर्दू तदरीस से हटाकर दूसरे कामों में लगा दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ उर्दू स्कूलों से तलबा दूर होते गए बल्कि असातिज़ा के स्कूलों में न होने से उर्दू स्कूल भी बंद हो गए। 1956 में जिस मध्य प्रदेश में उर्दू मीडियम के 578 स्कूल हुआ करते थे, अब वहीं सूबे में उर्दू मीडियम स्कूलों की तादाद महज 128 ही बची है। साबिका हुकूमत में कहने को तो 95,000 असातिज़ा की मुख्तलिफ मज़ामीन के लिए तकर्रुरी की गई, लेकिन उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी को फरामोश कर दिया गया। इस सिलसिले में उर्दू तंजीमें और सियासी पार्टियां क्या कहती हैं, आप भी सुनिए। मेरा मुतालबा यही है कमलनाथ सरकार से कि अब तमाम इलेक्शन चुनाव सब खत्म हो चुके हैं, ज़ाब्ता अखलाक खत्म हो चुका है। दिग्विजय सिंह की ज़माने में 15 साल पहले भर्ती हुई थी, उसके बाद से आज तक कोई भर्ती नहीं हुई उर्दू टीचर्स की। तो फ़ौरन यानी यहाँ उर्दू टीचर्स भर्ती किए जाएं, वरना नया सेशन शुरू हो रहा है, बच्चों की तालीम मुतासिर होगी। अगर उनने ऐसा उर्दू शिक्षकों की भर्ती नहीं करी तो सेशन जो चालू होने वाला उस तक, तो फिर हम उनके खिलाफ जो है मुहिम चलाएंगे और हो सकता है पुतला दहन भी करें उनके लिए। इस बार उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी के मुतालबे को जोर शोर से उठाने की एक वजह ये भी है कि गुज़िश्ता साल हुए MP असेंबली इंतखाबात के वक्त कांग्रेस ने जब अपना इंतखाबी मंशूर वचन पत्र के नाम से जारी किया तो उसने सूबे में उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी के मुतालबे को शामिल किया था। एक तरफ कमलनाथ हुकूमत 5 महीने में अपने 83 वचन पूरा करने की बातें करती है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर क्या मौक़िफ़ है, आप भी सुनिए। सबसे पहले तो उनको अपने गिरवा में झांक कर देखना चाहिए कि उन्होंने पिछले 15 साल बीजेपी की सरकार के अंदर क्या किया। हमने जो वायदे किए थे अभी तक 83 वचन हमने पूरे किए हैं, बाकी भी जो वचन हैं हमारे वो पूरे करेंगे। और वैसे भी इससे पहले जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं, दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, उसमें हमने उर्दू शिक्षकों की भर्ती की थी और जितने भी हमने वायदे किए थे वो बहुत जल्दी हम पूरे करेंगे। 17 जून से मध्य प्रदेश में स्कूल और कॉलेजों का तालीमी साल शुरू होने जा रहा है और ऐसे में उर्दू तंजीमों के साथ बीजेपी के अरकान जिस तरह से अपना रद्दअमल जाहिर कर रहे हैं, उससे उम्मीद यही की जानी चाहिए कि कमलनाथ हुकूमत को इस बार उर्दू असातिज़ा के मुतालबे को सर्द खाने में रखना आसान हरगिज नहीं होगा। वहीं 8 जुलाई से शुरू होने वाले असेंबली सेशन के मौके पर उर्दू तंजीमें भी उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी के मुतालबे को लेकर असेंबली का घेराव करने का मन बना रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।